Hello students, welcome back in online class. Hope you all are doing well. So today our topic of discussion is story writing. Do you like stories students? कहानी सुनना पसंद है? How do you feel when you listen stories from your parents or grandparents? You must enjoy it at that time. तो क्या होती है स्टोरी? कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है? स्टोरीज बेसिकली होती कैसी हैं? ये पास्ट इवेंट्स होती हैं। पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो आप उनको किस फॉर्म में सुनाते हैं? वो आपको स्टोरीज की फॉर्म में। और स्टोरीज कैसी होती हैं? दे आर ईच लाइन इज इंटरलिंक्ड। ऐसा नहीं है कि आपको एक कैरेक्टर के बारे में बता दिया, फिर अच्छा कैरेक्टर के बारे में बताना शुरू किया और सडनली कुछ और चीज शुरू कर दी उन्होंने। तो कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लगती है? जो कि इंटरेस्टिंग है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड रीडर्स इंटरेस्ट. दिस शुड बी द मेन फीचर ऑफ अ स्टोरी. सो लेट्स डिस्कस द points that are very much important when you are going to develop a story. So students, the main theme of the story should be good and clear. जो स्टोरी की थीम है, स्टोरी की जो कहानी है, कहानी की जो थीम है, वो क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए एंड गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट, the setting of the story should be clearly indicated. Setting means there should be a proper interlinked sentences. It should be in proper sequence. Next, characters should be described well. तो जो characters हैं कहानी के वो अच्छे से describe होने चाहिए. Next, with imagination story could be interesting. तो story होती क्या है? It is a kind of imagination. तो आपकी इमेजिनेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए कि स्टोरी इंटरेस्टिंग हो. अ क्लाउड ऑफ मिस्ट्री हेल्प्स टू होल्ड रीडर्स इंटरेस्ट. मीन्स जब कहानी में सस्पेंस होता है तो स्टोरी पढ़ने में अच्छा लगता है. नेक्स्ट, स्टोरी कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस. स्टोरी जो है वो कैसे डेवलप की जा सकती है? विद द हेल्प ऑफ आउटलाइंस दैट आर गिवन इन योर एग्जाम. तो हमने आउटलाइन से डेवलप कैसे करनी है स्टोरी? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो स्टूडेंट्स, how you have to develop a story when in your exam hints are given. So students, what is your first step? What should be your first step? First of all, read the hints carefully. जो hints given होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, और उन hints को आपको carefully read करना है. और you have to understand the plot, कि वो जो story है, वो hints है, वो किसके बारे में है. Next, use all the hints. तो आपको क्या करना है? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू यूज ऑल द hints. नेक्स्ट, arrange them in specific order. Means there should be a specific order. Whatever hints you are going to use in your story, there you have to follow specific order. Means all the sentences should be linked. एक लिंक होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, सो दैट जो रीडर है, जो आपकी स्टोरी को कोई पढ़ रहा है, आपका एग्जामिनर, वो अंडरस्टैंड कर सके वट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे. द स्टोरी शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टूडेंट्स, जो स्टोरी है जब आपने लिखनी है, देन यू हैव टू यूज पास्ट टेंस. मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट में लिखना है आपने. Start with the title. So very important point. जब आपने उनकी hints read कर लिए, आपने plot को अच्छे से समझ लिया, आपने develop कर लिया अपने mind में ideas की कैसे कैसे आपने arrange करना है, sentences को interlink करना है, then you will start your story. So story start करने के लिए आप पहले क्या लिखोगे? Title. Title लिखने के बाद, and title कैसा होना चाहिए? It should be in बोल्ड लेटर्स. आप प्रोवर्ब और इडियम का भी यूज कर सकते हो. सपोज अगर कोई स्टोरी है लालच के बारे में, तो आप क्या लिख सकते हो? ग्रीड इज कर्स. अगर कोई स्टोरी
एफर्ट्स करने के लिए है या फिर मोरल अप करने के लिए, जैसे है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये क्या है, थर्स्टी क्रो के बारे में ये सारी की सारी स्टोरी। द गोल्डन एग्स, अगेन आपको ये स्टोरीज पता लग रही है ना मैं किसके बारे में कैसे बता रही हूँ। सो जो आप टाइटल लिखोगे स्टोरी का वो कैची होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और ये कैसे होना चाहिए, इट शुड बी इन बोल्ड लेटर्स। So students, I hope you have understood that what is the most important feature of the story, that it should be, the story should be interlinked. You should convey a proper plot in the story, proper theme should be there, and you have to use past tense while writing a story. So I hope you have understood. These points you have to keep in mind, that you have to read the hints, you have to understand the plot, then you have to arrange all the hints in proper specific order, then you have to use second form past tense, and then you have to start your story with title. After writing title you will leave one line, then you have to start your story. So I hope you have understood. Thank you.